हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द कॉकरोच दैट रॉट म्यूजिक इंग्लिश क्लास 7 चैप्टर 3। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कॉकरोच जो है वो किस तरह से म्यूज़िक को लिखता है, मीन्स म्यूजिक होमवर्क को पूरा करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है इस लेसन में, यहाँ पर एक बेंजी नामक लड़का रहता है। ठीक है, वो अपना होमवर्क पूरा कर रहा होता है। ठीक है, तो उसके दौरान, उसके होमवर्क करने के दौरान जो जो भी चीज़ें उसके साथ घटित होती है वह इस चैप्टर में अच्छे से बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो बेंजी कह रहा है स्टूपिड होमवर्क, बेंजी टोर द पेपर एंड क्रस्ड इट। यानी जो बेंजी नामक एक लड़का है वो कह रहा है कि ये काफ़ी बेवकूफ़ भरा होमवर्क है मेरे लिए। उसने क्या किया, पन्ने को फाड़ा, ठीक है, और उसको क्रश करके फेंक दिया। ही टुक आउट अ फ्रेश पीस ऑफ पेपर। इसके बाद से वो उस पन्ने को फेंकने के बाद, पेज को फेंकने के बाद दूसरा पेज लेता है और उस पर लिखना शुरू करता है म्यूजिक होमवर्क को। ठीक है, जो बेंजी था बेसिकली उसके टीचर द्वारा एक म्यूजिक होमवर्क दिया गया रहता है। तो वो क्या कहता है, वो कहता है काफ़ी बेवकूफ़ भरा होमवर्क है जो कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। इसलिए वो अपने पेज को फाड़ता है, क्रश करता है और फेंक देता है, और उसके बाद से एक नया पेज लेता है, उस पर म्यूजिक होमवर्क लिखना शुरू करता है। व्हाट ए नॉनसेंस, he dipped the pen in a bottle of his special black ink and prepared to start again। इसके बाद से व्हाट ए नॉनसेंस, नॉनसेंस का मतलब होता है अ थिंग, अ पर्सन आर सिचुएशंस विच इज़ अनोइंग और कॉज ऑफ ट्रबल। ठीक है, यानी एक कोई भी ऐसा चीज़ जो परेशानी का क्या हो, परेशानी का एक सोर्स है या एक परेशानी का कारण है। ठीक है, उसको बोलते हैं नॉनसेंस। तो इसके बाद से क्या किया, वो जो बेंजी था अपने पेन को फिर से स्याही में डुबोया और इसके बाद से फिर से वो लिखना स्टार्ट करने ही वाला था। टू मच इंक, वो कहता है कि ओ मैंने तो अपने पेन में ज़्यादा से ज़्यादा इंक मतलब आ गया है मेरे पेन में। ठीक है, यानी वो पेन की कौन वाली पेन थी, वो इंक पॉट वाली पेन थी। दवात का यूज करते थे, जैसे मतलब पहले लोग यूज करते थे। तो वो क्या करते थे, पेन को उस स्याही में डुबो के लिखते थे। ठीक है, तो जो बेंजी था वही लिखना चाहता था, वो उसका जो पेन था वो स्याही में डुबोया तो वो देखा कि टू मच इंक, यानी वो कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इंक हो गया मेरे पेन में। सो इट्स फॉर्म है शाइनिंग ब्लैक बॉल। इसके वजह से जब वो पेपर पर लिखने जाता है तो जो उसका इंक रहता है वो उस पर ड्रॉप हो जाती है, मीन्स उसका जो इंक होता है उस पेज पे गिर जाती है और वो एक तरह से ब्लैक बॉल की तरह दिखता है। ठीक है, रोल्ड अलोंग द नीप एंड प्लॉप्ड ऑन द न्यू पेजेस। इसके पास से वो चारों तरफ उसके पेज पे वो फैल जाती है। बेंजी फ्रॉन्ट, मिस बेल वाज सो टू नोटिस दैट। इसके बाद से वो कहता है, बेंजी घबरा कहता है कि ओ जो मिस बेल हैं, यानी उनकी टीचर जो हैं, ठीक है, मिस बेल हैं, वो ये शायद नोटिस करेंगी और उनको काफ़ी बुरा लगेगा ये देखकर जो मैंने इस पेज पर किया है। नेवर माइंड, इसके बाद से वो सोचता है चलो कोई बात नहीं। नाउ अब वन ऑफ दोज करली थिंग्स एट स्टार्ट ऑफ 5 लाइन्स। ठीक है, इसके बाद से वो करली थिंग्स होता है, जैसे म्यूजिकल जो होमवर्क होते हैं वो करली थिंग्स में होता है, इस तरह की होती है। ठीक है, करली होता है, इधर उधर लिखना होता है। ठीक है, म्यूजिक, तो वो क्या 5 लाइन मिलाकर उसको लिखना था। ठीक है, शुड इट कर्ल अराउंड द बॉटम लाइन्स और द सेकेंड फ्रॉम बॉटम लाइन्स। ठीक है, वो कर्ल होना चाहिए, कहाँ से कर्ल होना चाहिए, बॉटम लाइन से भी होना चाहिए और सेकेंड लाइन से भी वो करली राइटिंग होना चाहिए। सो सेकेंड फ्रॉम बॉटम्स, राइट बेंजी थॉट ऑफ हिज फ्रेंड एट द बीच एज ही स्टार्टेड एट हिज होम। ठीक है, इसके बस जैसे ही वो अपना होमवर्क स्टार्ट करने वाला था वो अपने फ्रेंड के बारे में बेंजी सोचना शुरू कर दिया। इट सीम्ड मोर बोरिंग दैट ईवर। इसके बाद वो सोचता है कि वो ये जो होमवर्क है मेरा काफ़ी बोरिंग लग रहा है, मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बेंजी जम्प्ड, इसके बाद बेंजी कूद कर उठता है। देयर वॉज ए क्यूक स्करिंग। स्करिंग मीन्स होता है कि कोई दौड़ के जाता है, जैसे रनिंग विद द क्यूक शॉर्ट स्टेप, उसको बोलते हैं स्करिंग। ठीक है, तो वो डेस्क पर उठता है और दौड़ कर जाता है अक्रॉस द टॉप ऑफ हिज डेस्क, यानी डेस्क के पास दौड़कर वो जाता है। ठीक है, जहाँ पे वो पढ़ता था बैठकर। सो समथिंग स्मॉल एंड ब्लैक डार्टेड अंडर द म्यूजिक बुक, यानी उसने कुछ देखा जो ब्लैक कलर की थी। ठीक है, उसके म्यूजिक बुक के अंदर थी। ठीक है, ही लिफ्टेड इट केयरफुली। इसके बाद से उस बुक्स को धीरे से उठाता है और पता करने की कोशिश करता है कि वो आखिर में इस पेज में, यानी इस बुक में क्या चीज़ है ब्लैक कलर का। ठीक है, इसके बाद कहता है
क्या चीज़ हो सकता है इसमें। नेक्स्ट क्या होता है, बेंजी हेटेड कॉकरोच। ओ नो, इसके बाद से बेंजी जो था उसे कॉकरोच से काफ़ी नफरत थी। इसके बाद से जब कॉकरोच को देखता है कहता है ओ नो द कॉकरोच हैड रन थ्रू द ब्लॉब ऑफ इंक ऑफ हिज होमवर्क। जो कॉकरोच था उसके होमवर्क पे क्या हो गया था, रेंग गया था, जिसके कारण कुछ लाइनें बन गई थी। स्पाइंडली ट्रेल्स। स्पाइंडली ट्रेल्स मीन्स होता है वेरी लॉन्ग एंड थिन, ट्रेल्स का मतलब होता है लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग लाइन, यानी एक तरह से लॉन्ग लाइन बन चुकी थी उसके पेज पर इस तरह का, ठीक है, लॉन्ग लाइन बन चुकी थी। देन आफ्टर व्हाट लेफ्ट अक्रॉस द पेज सर रिउंड, वो सोच रहा था कि जो मेरा पेज है, ये भी जो मेरा पेज है हो सकता है बर्बाद हो गया। ही वुड हैव टू स्टार्ट अगेन नाउ, अब उसे फिर से अपना होमवर्क स्टार्ट करना पड़ता। ही लिफ्टेड द बुक हायर, वो अपने बुक्स को ऊपर उठाया। रेडी टू क्रैश इट, इसके बाद से वो क्रैश करने के लिए किसको क्रैश करना चाहता था, वह कॉकरोच को क्रैश करना चाहता था, मतलब उसको मारना चाहता था। डाउन ऑन द पेस्की डर्टी इंसेक्ट, पेस्की का मतलब होता है अनोइंग यूज्ड फॉर इंसेक्ट, ठीक है, यानी पेस्की डर्टी इंसेक्ट, यानी जो उसको गुस्सा दिलाया था किसको, बेंजी को, वो चाहता था उस कॉकरोच को जान से मारना चाहता था, ठीक है। द कॉकरोच डिड नॉट मूव, जब वो मारने जा रहा था तो जो कॉकरोच था उसके बुक्स में था वो कहीं पर मूव नहीं कर रहा था, वहाँ से हिल डुल नहीं रहा था। इसके बाद से क्या होता है, इज सट देयर, वो वहाँ पर बैठा हुआ था। ट्विचिंग इट्स लॉन्ग स्लेंडर फ्लिट्स, ट्विचिंग मीन्स क्या होता है, सडन क्विक मूवमेंट, ठीक है, वो सडन क्विक मूवमेंट बनाता है अपने हाथों के साथ, अपने पंखों के साथ वहीं पे बैठा हुआ था। इंक पार्टिकल्स स्टक टू इट्स हेरी लेग्स, और जो इंक के पार्टिकल थे उसके लेग पर लगे हुए थे, ठीक है, यानी उसके पैर पर लगे हुए थे स्याही। ओके, इसके बाद से क्या होता है, द होमवर्क अलॉन्ग विथ कॉकरोच ट्रेल्स देर वर डॉट्स ऑन लाइन्स, और उसके जो कॉकरोच के जो पैर हैं इसके थ्रू से क्या हो गया था, पेज पे एक तरह की लाइन बन चुकी थी। बेंजी कुडंट रिमेंबर गेटिंग दैट फॉर, और इसके बाद से जो बेंजी था उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था एक्चुअली में किस तरह कैसे हुआ। सो श्योरली ही हैड ओनली डन द कर्ली थिंग्स एट द स्टार्ट, और वो जानता था कि मैंने एक कर्ली थिंग्स स्टार्ट में किया था, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं बनाया था इस बुक्स में। सो 3 फ्लैट्स एंड बार लाइन बी डी डी एंड एफ इम्पॉसिबल, इसके बाद से वो सोचता है कि वो ये जो बार लाइन है बी एंड डी डी एंड एफ है जो वो किसने बनाया, आखिर में वो अचंभित हो गया था, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, ही वॉच्ड हिज आइज बिगर, इसके बाद वो अपने आंखों को बड़ा करके देखने लगता है, ठीक है। देन सॉस विद द बुक स्टिल हेल्ड इन द एयर, अभी जो बुक्स उसने हवाओं में रखी हुई थी, मतलब पकड़ी हुई थी, उस बुक्स को अच्छे से चेक करता है। आखिर में मैंने एक ही लाइन बनाया था, और लाइन जो थी वो किसने बनाया। द कॉकरोच वॉक्ड टू द ब्लॉब ऑफ इंक, इसके बाद से देखता है जो कॉकरोच रहता है वो इंक की तरफ बढ़ता है। गेदर्ड अ स्मॉलर ड्रॉप इन इट्स फ्रॉम द लेग्स, और अपने पैरों से जो कौन रहता है, कॉकरोच रहता है, अपने पैरों से देखता है, ठीक है, यानी बेंजी देखता है अपने पैरों से कॉकरोच स्याही को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। वॉक्ड केयरफुली ओवर द होमवर्क, इसके बाद वो कलेक्ट करके स्याही को वो अपने होमवर्क की, मतलब बेंजी के होमवर्क की तरफ बढ़ता है, पेज की तरफ, ठीक है। एंड प्लेस द इंक नीटली बिटवीन द लाइन्स, और इसके बाद से वो लाइन के बीच में क्या करता है, उस स्याही से क्या करता है, कुछ चीज़ें बनाना शुरू करता है, लाइक वो म्यूजिक होमवर्क पूरा करना शुरू कर देता है बेंजी का। इसके बाद से क्या होता है, अमाउट बेंजी सडनली रिमेंबरिंग द बुक्स एंड प्लेसिंग इट जेंटली ऑन द कारपेट, इसके बाद से वो धीरे से क्या किया, बुक को एक कारपेट पर रख देता है। एंड ही नेल्ड डाउन, इसके बाद वो नीचे बैठ जाता है। फेस क्लोज टू द डेस्कटॉप, और वो डेस्कटॉप के पास उसका क्या रहता है, फेस रहता है। द कॉकरोच वॉक डाउन, और जो कॉकरोच रहता है वो अभी भी काम कर रहा होता है, मीन्स उसका होमवर्क पूरा कर रहा होता है। इसके बाद से क्या होता है, I must have eaten too many peanut butter sandwiches when I got home from school, इसके बाद से बेंजी कहता है कि ओ जब मैं स्कूल से लौटा था, स्कूल में जब मैं था तो ढेर सारा लगता है मैंने पीनट बटर और सैंडविच खा लिया है, ठीक है। बेंजी रब्ड हिज आइज, इसके बाद से बेंजी जो होता है अपनी आंखों को मलता है या रगड़ता है। कॉकरोच हैड फिनिश्ड द फर्स्ट लाइन, जो कॉकरोच था वह बेंजी का फर्स्ट लाइन जो म्यूजिकल होमवर्क था वो पूरा कर चुका था। इविडेंटली प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, और वो देख रहा था
कि वो जो कॉकरोच था वो काफ़ी सेटिस्फाई दिख रहा था। ही स्टेप्ड बैक इनटू द सर्वे ऑफ हिज होमवर्क। इसके बाद से वो जो बेंजी रहता है वो देखने जाता है कि कितना होमवर्क हुआ और कितना नहीं हुआ, ठीक है। बेंजी कुडंट मूव। जो बेंजी था वो एकटक उसको देख रहा था। देयर इट वॉज ए डिस्गस्टिंग डर्टी क्रीपी क्राउल इंसेक्ट। और उस पर देखता है कि वहाँ पे क्या था, काफ़ी डर्टी और क्राउली इंसेक्ट था उस बुक्स में, जो कि वो म्यूजिक होमवर्क को पूरा कर रहा था। इट हैड रिटन अ लाइन ऑफ म्यूजिक। और वो देखता है कि एक लाइन ऑफ म्यूजिक उसके होमवर्क में लिखा जा चुका है। द कुड बेंजी बी श्योर दैट ही वॉजंट ड्रीमिंग। और इसके बाद से बेंजी सोचने लगा कि शायद मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। एक जो कॉकरोच है वो किस तरह से किसी का होमवर्क पूरा कर सकता है आखिर में। तो इसीलिए क्या करता है, जो बेंजी रहता है अपने आँख को रफ करता है। द कॉकरोच मूव टुवर्ड्स द ब्लॉब ऑफ इंक्स। इसके बाद से देखता है जो कॉकरोच रहता है वो स्याही की तरफ बढ़ता है। एंड हिज फ्रंट लेग बस्टली ट्राई टुगेदर अनदर ड्रॉपलेट। और इसके बाद से वो देखता है कि जो कॉकरोच की दूसरी पैर होती है वो स्याही को बटोरने के लिए फिर से पेज की तरफ बढ़ता है। सो बट बाय नाउ इंक हैड सोक्ड इनटू पेपर। लेकिन जो अब इस बार था, जो इंक पहले गिरी हुई थी उस पेज पर अब पूरी तरह से सूख गई थी। हिज स्क्रैम्पर्ड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ओवर द होमवर्क पेज, ठीक है। इसके बाद वो इधर उधर उस पेज पर भटकने लगा। बट देयर वॉज नो मोर स्पिल्ड ड्रॉप ऑफ इंक लेफ्ट टू यूज, ठीक है। लेकिन उस पेज पर अब कोई भी इंक नहीं बचा था या कोई भी उस पेज पर स्याही नहीं बचा था जिससे कि जो कॉकरोच क्या करे, अपने पैर से फिर से म्यूजिक होमवर्क को स्टार्ट करे लिखना। फाइनली लास्ट में क्या हुआ, ही सट अ बैक विद द हेड रेस्ट एंड मूव हिज फीलर्स क्वेश्चनिंगली, ठीक है। इसके बाद से वो क्या किया, फिर से उस पेज पर शांति से बैठ गया जो कॉकरोच था। और वो कहाँ अपने सर को उठाए हुए था और उसको शायद क्या चाहिए था, और स्याही चाहिए था उसका जो होमवर्क पूरा करने के लिए। देन बेंजी जेंटली लिफ्टेड द पेन। इसके बाद से जो बेंजी था फिर से अपने पेन को उठाया, डिप्ड इन द बॉटल। और इसके बाद से वो बॉटल में क्या किया, अपने पेन को डिप किया, डुबाया। प्लेस्ड इट अपसाइड डाउन। इसके बाद से फिर से वो निकाला, ठीक है, ऑन द होमवर्क पेज। और होमवर्क पेज पे वो स्याही फिर से रखा, ठीक है। इमीडिएटली कॉकरोच रन टुवर्ड्स द नीब एंड सेट अबाउट गैदरिंग अ ड्रॉपलेट। इसके बाद से तुरंत देखता है कि कॉकरोच जो होता है कि स्याही को देखता है, फिर से पेज पे वो दौड़ के जाता है, फिर से अपने पैर से कलेक्ट करता है और पैर से कलेक्ट करके फिर से वो म्यूजिकल जो होमवर्क रहता है उसको पूरा करना या लिखना शुरू कर देता है। विदाउट इवन अ थैंक यू, बिना थैंक यू बोले हुए ही वॉक टुवर्ड्स द सेकेंड लाइन्स एंड कंटिन्यू वर्क किया। और इसके बाद से पहला लाइन पूरा कर चुका था म्यूजिक होमवर्क का, अब वो सेकेंड लाइन से लिखना फिर से शुरू कर देता है। बेंजी गॉट अप एंड वॉक्ड इनटू द किचन। इसके बाद से जो बेंजी रहता है वो दौड़ कर किचन में जाता है। एंड वॉन्डरिंग इफ ही वॉज इन सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंज मूवी। और वो सोच रहा था कि शायद मैं एक तरह की मूवी देख रहा हूँ। ही पिक्ड अप ए पीस आउट ऑफ अ फ्रूट केक। इसके बाद से वो फ्रूट केक अपने किचन से उठाता है एंड ब्रोक ऑफ अ कॉर्नर ऑफ अ बिस्किट। और उसके बाद से वो एक बिस्किट का टुकड़ा तोड़ता है। एंड ही वेंट टू द ड्रॉवर। इसके बाद वो ड्रॉवर की तरफ जाता है वेयर द मैचेस वर केप्ट। और जहाँ पर माचिस रखी हुई थी। एंड इम्पटीड एंड फुल ऑफ बॉक्स इनटू द कॉर्नर ऑफ इट। और इसके बाद उसी कॉर्नर में उस माचिस के डब्बे को क्या करता है, पूरी तरह से खाली कर देता है। इसके बाद से क्या होता है, आप देख सकते हैं इस इमेज में जो ये बेंजी है, ठीक है, और जो ये कॉकरोच है इसकी होमवर्क को पूरा कर रही है। आप यहाँ से देख सकते हो इस पेज पे पहला पेज उसने कंप्लीट कर दिया और दूसरे पेज से वो स्टार्ट कर रही है। तो इसके बाद से क्या होता है, व्हेन ही रिटर्न्स, जब दौड़ते हुए बेंजी वापस आता है, द कॉकरोच हैड ऑलमोस्ट यूज ऑफ द इंक फ्रॉम द निब। और जो कॉकरोच था ऑलमोस्ट पूरा जो इंक था जिससे लिख रहा था वो फिनिश कर चुका था। बेंजी प्लेस्ड केक क्रम्स ऑन द कॉर्नर ऑफ द होमवर्क पेज एंड बिस्किट क्रम ऑन द अदर, ठीक है। इसके बाद से जो बेंजी था वो जो केक था उसको एक कॉर्नर पर रखता है जो कॉकरोच खाने के लिए कॉकरोच को, ठीक है, और जो बिस्किट होता है दूसरे कॉर्नर पर रखता है कि ताकि वो कॉकरोच खा सके। द एम्प्टी मैचेस बॉक्स वाज लोवर्ड ऑनटू अ डेस्क। इसके बाद से जो माचिस का डब्बा था, ठीक है, मैचेस बॉक्स था, वो वहाँ वहीं पर रख देता है, ठीक है, डेस्क पर। यस, आफ्टर ऑल द हैवी वर्क, अब पूरा जो काम करने के बाद, ठीक है, कॉकरोच वॉज रेडी फॉर अ स्नैक। इसके बाद जो कॉकरोच था वो खाने के लिए तैयार था। ही इंस्पेक्टेड द केक एंड देन द बिस्किट। इसके बाद से कॉकरोच बिस्किट के बाद पास गया और उसको देखना शुरू किया, मतलब इंस्पेक्ट किया, जांचना शुरू किया कि हमारे खाने लायक है कि नहीं है। एंड आफ्टर अ फ्यू सेकेंड, और कुछ सेकंड के बाद, ऑफ ए फीलर ट्विचिंग डिसाइडेड टू द केक। इसके बाद से वो केक को खाने के लिए डिसाइड किया लास्ट में, ठीक है। द एम्प्टी मैच बॉक्स वॉज ट्रीटेड विद द सस्पिशंस, ठीक है, ट्रीटेड विद द सस्पिशन। इसका मतलब होता है
कि जो मैच बॉक्स है वो एक सस्पिशन की तरह देख रहा था, ठीक है, एक तरह से किस निगाह में देख रहा था, एक तरह से शकीम निगाह में देख रहा था उसको, ठीक है, जैसे लुक्ड अपॉन एज समथिंग दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड, यानी इस तरह से देख रहा था मैच बॉक्स को कि वो एक तरह से क्या है, उस पर हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। आज सुना है जैसे ही कॉकरोच क्लाइंब ऑन टू इट, जैसे ही कॉकरोच चढ़ा उस पर, ठीक है, एंड द कार्डबोर्ड मूव स्लाइटली, जो कार्डबोर्ड था वो धीरे से मूव हुआ, द सेंट कॉकरोच इज कैरिंग टू अनदर कॉर्नर ऑफ वेयर द ही नर्वसली रिगार्डेड एज न्यू होम्स, ठीक है, इसके बाद से वो दूसरे कॉर्नर पर चला जाता है कॉकरोच, एंड बेंजी वॉन्डर इफ ही शुड हैव लाइन द मैच बॉक्स विद द पीस ऑफ टिश्यू, इसके बाद से जो बेंजी होता है वो सोचता है कि शायद मैं क्या करता, लाइन कर देता मैच बॉक्स को पीस के लिए, ताकि उसमें मैं रख सकूं, इसलिए जो बेंजी था इसलिए मैच बॉक्स रखा था, क्योंकि कॉकरोच को अपने एक पालतू जानवर की तरह रखना चाहता था। द कॉकरोच मूव फ्रॉन्ट फॉरवर्ड अगेन एंड क्लाइम राइट इन हिज न्यू होम्स, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो कॉकरोच होता है फिर से वो चढ़कर अपने न्यू होम के पास पहुंच जाता है जहां से वो आया हुआ था। आफ्टर फ्यू इंस्पेक्शंस टर्न्स ही अपीयर्ड टू सेटिस्फाई एंड सेटल डाउन ऑन आफ्टरनून नैप, इसके बाद से वो क्या होता है, जो कॉकरोच होता है जहाँ से वो आया रहता है फिर से वहीं पे लौट जाता है। इसके बाद से क्या होता है, बेंजी स्नैक्स बैक ऑन हिज बेड एंड लेट आउट अ साइन, इसके बाद से जो बेंजी होता है वो अपने बेड पे फिर से वापस जाता है, देयर इट वाज, जहाँ पे वो थे, कॉकरोच म्यूजिक, ठीक है, अ बीट अनटाइडी बट नेवरथलेस ओरिजिनल कॉकरोच क्रिएशंस, इसके बाद वो सोचता है कि ये थोड़ा सा बुरा है, लेकिन जो ये क्या किया है, एक कॉकरोच ने रियल में क्या किया है, इस होमवर्क को पूरा किया है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द नेक्स्ट थिंग वाज टू शो दैट द म्यूजिकल पीस टू मम, मैं इस चीज़ को या इस होमवर्क को मैं अपनी मम्मी को दिखाऊंगा, ऐसा है बेंजी कहता है। द बेंजी वॉज श्योर, बेंजी श्योर था कि सी वुड बी प्लेस्ड विद अमेजिंग म्यूजिक कॉकरोच हैड रिटेन, और वो सोचता है कि जो मम्मी है वो काफ़ी क्या होंगी, अमेज्ड होंगी, ठीक है, काफ़ी वंडरफुल होंगी जब ये सुनेंगी कि जो कॉकरोच है उसने मेरा एक म्यूज़िक का होमवर्क पूरा किया है। सो यहाँ पे वीडियो है जो समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।